हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं अपने डिजिटल रुपया चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। और आज शुरुआत करेंगे बहुत बड़ी न्यूज़ से। और ये न्यूज़ जो है अमेरिका से निकल के आ रही है। अमेरिका का एक बैंक है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा। FDIC बैंक, जो पूरे बैंक की गतिविधियों पे ध्यान रखता है और उनको किसी भी प्रकार के जो नियम बनाए जाते हैं वो उस वहीं से हरी झंडी मिलती है। और वही आने वाले 10-20 सालों के नियम को सेटलमेंट करते हैं कि आने वाले बैंकों में क्या नियम रहेगा और किस प्रकार से उनकी पॉलिसीज़ को बनाया जाएगा। तो उनके तरफ से क्रिप्टो के लेके बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं उसमें, और कुछ की अपनी गलतियों को भी उन्होंने माना है कि 3 साल तक उन्होंने इसको अप्रूवल नहीं दिया, जो उनके लिए और आने वाले जितने भी क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं थी। तो FDA लेके चलते, देखिए इनने क्या लिखा। FDIC ने घोषणा की है कि बैंक पूर्व नियामक अनुमोदन के बिना कानूनी रूप से अनुमत क्रिप्टो गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पिछले नीति को उलटते हुए राइट ने शुक्रवार को सूचना दी कि इस कदम के बाद मुद्रा नियंत्रक कार्यालय का एक समान निर्णय आता है। FDIC पिछले 3 वर्षों की त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण को नए सिरे से खोल रही है। FDIC के कार्यवाहक अध्यक्ष ट्रेविल हिल ने राइट्स की रिपोर्ट में समझाया है कि उद्योग के नेताओं ने इस बदलाव का स्वागत किया है, उम्मीद जताते हुए कि संस्था क्रिप्टो पेशकशों में तेजी आएगी जिसमें सुरक्षा समाधान के लिए ब्लॉकचेन आधारित लेनदेन तक शामिल हो सकते हैं, जो इस परिसंपत्ति को वर्क करता है। देखिए, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जो 5,000 अमेरिकी बैंकों क्रिप्टो के लिए मंजूरी नियामक डिजिटल संपत्ति को खोलते हैं। देखिए, अमेरिका एक यूनाइटेड स्टेट है, आपको पता है। कई देखो देशों का छोटे छोटे समूह को मिलकर एक यूनाइटेड संगठन बनता है। और उन सभी संगठनों में जितने भी बैंक्स आते हैं उनका नियम, उसकी पॉलिसीज, उसके नियम, अगर मान लीजिए कोई बैंक करप्ट होता है तो FDIC के नियम के तहत वो उनको बचाने के लिए बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। या तो वो दूसरे बैंक में मर्ज कर देता है, या फिर उनको कंपल्सरीज के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो प्रोवाइड भी कर सकता है। तो अगर FDIC ने अगर ये बात बोली है तो बहुत सोच समझ के, और उसके ऊपर बहुत प्रेशर भी रहा होगा, या फिर गवर्नमेंट की नीति के अकॉर्डिंग्स भी रहा होगा। क्योंकि मैंने आपको कल बताया कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के पास में 10 बिलियन पाई कॉइन है। तो इसके लिए क्रिप्टो मार्केट में और आप देख रहे हैं कि देखिए कोई भी गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो के लिए थोड़ा सा बात नहीं कर रही है। हम इंडिया की बात कर लें तो आज भी जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रही, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगता है कि ये जोखिम भरा प्रोजेक्ट है और इसमें लोगों ने पैसा गंवाया हुआ है। तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि उसकी इकोनॉमिक प्रभावित हो किसी ऐसे प्रोजेक्ट से जिसके बारे में उनको पता ना हो और जिसके में रिस्क बहुत ज़्यादा हो। हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी चाहती है, लेकिन वो चाहती है कि इस प्रकार से प्रूफ भी हो कि हमारे जितने जितने इंडियंस हैं जो अगर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो उनका पैसा सुरक्षित भी हो। देखिए, अभी कई ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में आए और कई ऐसे एक्सचेंज आए जिन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया और बहुत सारे लोगों के पैसे को उन्होंने लेके डूब गए, जिनको रातों रात उन्होंने अरबपति खरबपति होने के बाद में सुबह उनको पता चला कि उनके पास में कुछ लेना देना नहीं है। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारी चीज़ों को देख के थोड़ा सा समझने की कोशिश करती है कि हमारे जितने यूज़र्स हैं, हमारे जितने नागरिक हैं, उनके अधिकारों का ख्याल रखा जाए। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है अमेरिका के तरफ से आ रही है कि अगर इन्होंने 3 साल पहले इनके पास में इस प्रकार का अप्रूवल गया था, और 3 साल पहले इनके अध्यक्ष ने और इनके फेडरेशन ने इस चीज़ को मना कर दिया था कि क्रिप्टो के बारे में उन्होंने कोई बैंकों के जोड़ने का जो उनके पॉलिसीज है उसके बारे में उन्होंने कुछ
ये कहते हुए मना कर दिया था कि अभी क्रिप्टो ये जो है मार्केट है, ये इसके बारे में उनको भी नहीं जानकारी थी, लेकिन आने वाला समय जो है क्रिप्टो का है। आज जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चले जा रहे हैं वो क्रिप्टो से संबंधित चलाए जा रहे हैं। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाला समय जो है क्रिप्टो को किस तरह से एक्सेप्ट करता है और बैंक उसको किस तरह से उसके साथ में पार्टनर करके इसको आगे एक अच्छी रूपरेखाएं तैयार करते हैं। तो हमारे लिए और सभी देशवासियों के लिए और सभी वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग हैं जो क्रिप्टो में माइन करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो से आ रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट जो है एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अगर कोई नियम बनाए जाते हैं तो बहुत सारी कंट्रियों में जो है उसको ऐसे ही लागू मान्यता मिल जाती है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट एक बहुत पावरफुल स्टेट है और गवर्नमेंट ने अगर इसको अप्रूवल दिया हुआ है तो ये एक बहुत बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि सभी कंट्रियों में कहीं ना कहीं इस बात को लेके ये बात जाएगी कि उठेगी कि क्रिप्टो करेंसी को लीगली रूप में मान्यता दी जाए।